गुजरात से आए राजस्थान में रहने वाले गुजराती निवासी आज आवास के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक को लगा चुके हैं निवास के लिए गुहार, लेकिन उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है। हार करके उन्होंने आज मुख्यमंत्री निवास, कलेक्टर व विधायक हवा महल बाल मुकुंदाचार्य को ज्ञापन देकर निवास के लिए गुहार लगाई। साथ ही कहा कि हमें सरकार की भीख नहीं चाहिए, हम आवास का पैसा जमा करेंगे। हमें अगर आवास कम दरों पर मिल जाए तो राजस्थान सरकार की मेहरबानी होगी। आज इन सभी गुजरात से आए जयपुर में रहने वाले गुजरातियों ने हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य को ज्ञापन देते हुए सरकार से क्या गुहार लगाई, आइए सुनते हैं। आपका नाम बताओ। सर, मेरा नाम है मोहनलाल पारिक नेता। मैं राजस्थान निर्माण मजदूर पंचायत संगठन प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर, आज ये हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य के द्वार पे किस वजह में आए हो? ये बाल मुकुंद आचार्य जी के द्वार पे इसी वजह से आए हुए हैं कि ये हमारे जो मैटर है ना, ये इनकी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, न्यू संजय नगर भट्टा बस्ती। अच्छा, इनकी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। ये करीबन 11 महीने से ये सारी नगर निगम की ये जो कार्रवाई थी न, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय के ऊपर ज्ञापन दिया था 27 जून को। वहाँ से निकल करके जयपुर जेडीए में 2 नंबर जोन में आया, वहाँ से निकल के नगर निगम में आया। नगर निगम के अंदर से ये प्लानिंग चलता हुआ आ रहा है। एक्शन साहब के पास 6 महीने से ये फाइल पड़ी हुई थी। परसों रोज जब हमारी बात हुई एक्शन साहब से, उन्होंने कहा वहाँ नल नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। हमने कहा सब चीज़ तैयार है सर, और जो सरकार में जो पैसे नियुक्त हुए हैं वो पैसे हम देने को तैयार हैं। ये गरीब बेघर हैं और आजीवन इन्होंने 20 साल से किराए में रह रहे हैं। आने ये फुटपाथ पे काम करने वाले, आने बर्तन कपड़ा बेचने वाले मजदूर है, गुजरात के रहने वाले 20 साल से इस जयपुर शहर की उसी हेरिटेज क्षेत्र में किराए से रह रहे हैं। कौन सी जगह रह रहे हैं किराए से? ये न्यू संजय नगर भट्टा बस्ती के आसपास ही रह रहे हैं। विद्यानगर रह रहे हैं, विद्यानगर रह रहे हैं, चांदपुर रह रहे हैं। और सुन, आप कहाँ पर आप आवास मांगना चाहते हो? वो जो राजीव गांधी पुनर्वास योजना के नाम से न्यू संजय नगर भट्टा बस्ती में जो बड़े हुए हैं ना, उनको चाह रहे हैं, उन क्वार्टरों को। तो आपके चाहने से क्या होगा? आपको कोई वो दिया था क्या आश्वासन के भाई आपको इधर दे देंगे? मेरा एक निवेदन है, चुनाव के कार्यकाल में हमने घोषणा पत्र दिया था, इन्होंने उसके आधार से हमने एप्लीकेशन दी थी कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी आने तो हम जरूर से भी आपको आवास की योजना के तहत ये देंगे। आप एप्लीकेशन किसको दी थी? एप्लीकेशन पहले प्रधानमंत्री महोदय से, जो इसमें सारी चीज़ें हैं, आने राज्यपाल तक मुख्यमंत्री महोदय को दी, सब चीज़ें मौजूद थी। आने दोनों में घोषणा पत्र। कल हमने कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर से मिला, उन्होंने आज 11 बजे का टाइम दिया था। 11 बजे डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमारी अच्छी तरह से सुनवाई करी। जात हुआ कब मैं ये देख लेता हूँ, मैं पहले भी देख चुका हूँ उस जगह को, और ये करके आप जैसे सर हम ऐसे चाहते हैं, जैसे हम किराया भर रहे हैं ना, ऐसे ही हम उसकी किस्तें भर देंगे और हमारा तो हो जाएगा ना। बहुत दिनों से हम किराए पे ही रह रहे सब। तो आपने कौन सी जगह मकान का देखा है? विद्यानगर संजय भट्टा बस्ती, न्यू संजय नगर भट्टा बस्ती। तो सरकार ने क्या आश्वासन दिया? वो तो बोल रहे हैं कि हम देंगे इधर देंगे, वहीं पे देंगे आपको। 30 गज का है, वो ज्यादा बड़ा भी नहीं है अपना। हाँ, फिर भी हम में से बोलते हैं अपना पालन पोषण हो जाएगा। किस्तें क्या होंगी? जो हम, मेरी बात सुनो, सरकार को पता है कि कितना ये भर सकते हैं, वो देंगे। जैसे आप बोलोगे कि 200, 400, 500 इतना तक हम निकाल सकते हैं लेडी से, तो हाँ जो भी होगा ना तो देंगे हम किस्तें, मगर वो किराया किस्तें तो बचेंगे ना हम। जैसे फेरी लगा के बर्तनों के आते तो पुराने कपड़े
कपड़े लाके बाहर रखते, भाई ये क्या कचरा है, खाली करो खाली करो। किराए पे भी हमारे को नहीं परेशान हो जाते हैं, किराए वाले भी परेशानी है। ये 30 गज का है ना, तो ऐसे तो होगा ना कि भाई 30 हाँ, अपना हो जाएगा। बस सरकार से हम तो यही निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के। कोई बीमार हो जाता तो खाली करवा। हाँ, हटवाड़े भी लगाते हैं। अब कोई बीमार हो जाता तो खाली हटवाड़ों पे भी जगह जगह लगाते हैं, हम दुकानें लगाते हैं रोड पे, घाट गेट लगाते हैं, मामा की होटल लगाते हैं, विद्यानगर लगाते हैं। समस्या है सरकार हटवाड़े भी सरकार सब उठवा रही है, तो हम गरीब कहाँ जाएंगे। काम तो आते नहीं, पढ़े लिखे तो है नहीं, उसके लिए भी तो कुछ काम को नौकरी कर ले हम। एक काम करते बस पुराने कपड़ों का हमारे। कौन कौन सी जगह रहती है? कोई विद्यानगर रहती है, कोई शांति नगर रहती है, भट्टा बस्ती रहती है, ऐसे अलग झालाना रहते हैं, एक मिनट झालाना रहते हैं, मानसरोवर है, सब अलग अलग जगह, सब गरीब से रहते हैं। हाँ सर, हमार को मकान चाहिए, हमार को मकान चाहिए। हमारे बाल बच्चे लेके हम रोड पे रह रहे हैं, जवान हमारे पास लड़कियां है और किराया 30 साल से किराया भर रहे हैं। हमारी कोई सरकार सुनवाई करते नहीं है। सरकार आपको मकान दे देगी तो आप किस्त कैसे भरोगे? हम किस्त भरेंगे, कमा के भरेंगे सर। जैसे हमारी आमदनी है रोज की 300-400 रुपया कमाते हैं, 100 रुपया करके देंगे, 50 करके देंगे। जैसे किराया भर रहे हैं ऐसे किस्त भरेंगे, लेकिन हमारे को। मैडम बताइए आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि देवी पूजक समाज किराए से रह रहा है। हम सरकार से निवेदन करते हैं, जो आवास बने हुए हैं भट्टा बस्ती, न्यू संजय नगर भट्टा बस्ती में, तो उनको आवास की आवंटन किया जाए। डेढ़ साल से हम दौड़े कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे, परेशान हो रहे, इधर जा रहे। आपने सरकार को कितना टाइम हो गया ज्ञापन दिए हुए? 1.5 साल हो गया। हाँ, रेगुलर दे रहे हैं, राज्यपाल जी को दिया है, कुमारी को दे दिया, जिला कलेक्टर को दे दिया है, मुख्यमंत्री को दे दिया है, जितने संबंधित अधिकारी है सबको दे दिया मैम को भी उनको भी दिया है, तो कोई हाँ उनको भी दिया है, हम मुख्यमंत्री महोदय को भी दिया है। आज आप यहाँ पर हवा महल विधायक के द्वार पे किस वजह से आई हो? इसी कारण से आए हैं, उन्हीं को भी ज्ञापन देना है। ये कमिश्नर ऑफिस को भी नगर निगम में दिया है, उन्होंने भी बहुत अच्छे से हमारे से बात की, तो उन्होंने बात की, हमारे दिल में थोड़ा सुकून आया कि हाँ सर ने बात की है, तो हम गरीब लोग की सुनवाई करेंगे। तो बाल मुकंदर को दे दिया क्या? नहीं, अभी नहीं दिया सर, अभी आए नहीं है, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। भले शाम के 7 बजे के जब तक हम इंतजार करेंगे, सर को पेपर दे के जाएंगे। शाम के 7 बजे तक इंतजार करेंगे हम, पर आज सर से मिल के जाएंगे हम, बिना मिले नहीं जाएंगे हम। और हमने कहा हम क्षेत्रीय विधायक महोदय को भी ज्ञापन देंगे, बोले दिया हो। इसलिए बाल मुकुंद आचार्य, हवा महल विधानसभा क्षेत्र, जयपुर शहर, हेरिटेज। तो आपने दे दिया क्या बाल? नहीं, अब देंगे। बाल मुकुंद जी आए नहीं, मेरी बात हुई थी, कुछ कारण हो गया, उस कारण से है, इसलिए हम सारे यहीं बैठे। हमारे इन्होंने कहा चाहे शाम की 4 बज जाए, जब तक वो नहीं आएंगे, जब तक हम ज्ञापन लेकर के कहीं नहीं जाएंगे, न देंगे और न देने देंगे। हाँ नहीं, अगर आपका मांगे पूरी नहीं करी सरकार ने, तो आप क्या चाहते? हमारी मांगे पूरी नहीं करी तो हमारा निवेदन है, आने कब मरता क्या नहीं करता, उन्हीं क्वार्टरों को इन सबको बूझेंगे, ताले तोड़ेंगे, पैसे जमा करवाएंगे, आने और बाकायदा इन गरीबों को आवाज दिलाया जाएगा। उसमें जो ताले लगे हुए हैं, कुछ में वैसे हैं, आने फिर सरकार से जो मैंने मांग की है कि इनके सब डॉक्यूमेंट्स हम देंगे। सर ये तो आप जोर जबरदस्ती कर रहे हो, ताले तो तोड़े जाते हैं। ताले तो हम ही तोड़ेंगे, क्यों? कोई चोरी अन्याय तो करी नहीं हमने, हाँ ने इन गरीबों को जब आवाज की तो मांग कर रहे हैं। और भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान का जन्मे हुए नागरिक को 3 चीज का मूल्य है: सड़क, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, सड़क,
पार्क छोड़ के कहीं भी आशाना बना के रह सकता है, ये मान्यता प्राप्त है। क्या सुनी, माननीय डॉक्टर अंबेडकर साहब ने सन 1950 में संविधान लागू किया था, उस टाइम का उस संविधान में भी लिखा हुआ है जो मेरे पास है। आने जयपुर में कहाँ से आए हुए सर? ये सब गुजरात के हैं, गुजरात के। अच्छा, गुजरात से आए थे। ये सब गुजरात के हैं। यही रहते हैं 30-40 अब मूल निवासी यही के हो गए हैं। आने यही के हो गए। अब तो ये यहीं के गुजरात के नहीं है, अब मूल निवास यहीं के हो गए, उसी क्षेत्र से किराए से रहते हैं और अपने बाल बच्चों का लालन पोषण करने के लिए गली गली फेरी लगा पुराने कपड़े लेके